अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए स्थान बना लेते। जिस तरह का बयान आया है अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के बड़े चाणक्य वाले नेता हैं, तो इस मुद्दे पे पूरे देश भर में अमित शाह का विरोध हो रहा है। जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं सब आहत हुए हैं अमित शाह के इस बयान से, और देश भर में विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के द्वारा भी विरोध हो रहा है, जो संगठन हैं बहुजन के उनके द्वारा विरोध हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति किसी संगठन के साथ नहीं भी जुड़े हैं वे भी आहत हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं, जो बाबा साहब की वजह से आज इंसानों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। पटना हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, जाने माने वकील साहब, सीनियर वकील हैं अरुण कुशवाहा जी, ये भी जय भीम वाले वकील हैं। आप भी जय भीम जय भीम जय भीम खूब करते हैं, अम्बेडकर 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 करते हैं। इतना आप अम्बेडकर अम्बेडकर करते, सॉरी इतना आप भगवान भगवान करते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बना लेते अमित शाह के मानने। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर देश की बड़ी शक्ति हैं, भाव जगाने वाले, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाले। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। यह देश बहुजनों का है, बहुजनों का था और बहुजनों का रहेगा, और जब तक यह देश 90% बहुजनों का है तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तब तक चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। इसलिए ये लोग जो बाबा साहब के संविधान का ओथ लेकर के जो मंत्री बना है उसका क्या औकात है। उनका कलम से लिखी हुई एक लाइन को पढ़ करके वो मंत्री बनता है, अगर वो न पढ़े तो वो मंत्री बन ही नहीं सकता है। और ऐसे लोगों की क्या औकात है जो बाबा साहब को कह दे कि बाबा साहब का नाम से अच्छा था कि भगवान का नाम ले। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, पूरे देश के बहुजन समाज से कहता हूँ, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, जिसके लिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में विशेष अधिकार भर दिया है, वैसे तमाम 90% इस देश के बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब के संविधान को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, सारे रास्ते आपको खुले मिलेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि जो मनुवादी ताकतें हैं आज के दिन में वो आमने सामने हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो इस देश के मनुवादी ताकतें हैं वो सामने आमने हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने हमारे समाज के कुछ गद्दार नेताओं को सामने लाना शुरू कर दिया है। इशारा किन की तरफ? इशारा बिल्कुल जिनका आप समझ रहे हैं, देश की जनता जिसको समझ रहा है उसके तरफ है। अब इस देश में बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वाले बहुजन समाज के नेताओं और बाबा साहब के साथ वफादारी करने वाले बहुजन समाज के नेताओं के बीच लड़ाई है, क्योंकि अब मनुवादी आमने सामने आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुट्ठी भर है, हमारे लोगों को आगे कर दे रहा है, हमारे ही लोग को आगे करता है। बिहार में मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, इसी तरह से हर जगह पूरा देश में। तो मांझी साहब हैं, बड़े दलित नेता हैं बिहार के, चिराग पासवान भी बड़े दलित नेता युवा में हैं। ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इन लोग को तो कुछ क्यों बोलेंगे? ये लोग गुलाम हैं। क्या गुलाम हैं? ये बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं, जो उनके साथ हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं भारत में, उनके ये लोग गुलाम हैं। कौन गुलाम है? गुलाम है आपके चिराग पासवान, गुलाम है, गुलाम है नीतीश कुमार, गुलाम है, गुलाम है आपके अमित शाह, नरेंद्र मोदी। ये लोग अपना मन से कुछ कर सकते हैं क्या? जो आरएसएस के यहाँ से इशारा होता है, जो आरक्षण विरोधी और मनुवादी पूंजीवादी ताकतें हैं भारत की, उन लोगों का गुलाम है ये लोग। पूंजीवादी ताकतों की गुलामी कर रहे हैं। आप लोग बाबा साहब का संविधान पढ़े हैं तब वकील बने हैं, और बाबा साहब का संविधान पढ़ के ही लोग जज बनते हैं, और बाबा साहब के लिखे हुए लाइन को पढ़ के लोग मंत्री बनते हैं। बाबा साहब का इस तरह का अपमान करने की मंशा क्या रही है अमित शाह की? बिल्कुल सीधी सी मंशा उसका साफ है कि बहुजन समाज के, और ये बीजेपी और आरएसएस का प्लानिंग है कि कुछ ऐसे बात बोलते रहो कि ये बहुजन समाज के जो लोग हैं 90% इस देश में, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये समाज अपने हक के लिए लड़ने के बजाय इसी सब काम में उलझा रह जाए। और इसलिए देखिएगा हर 2 महीना, हर 1 महीना, हर 6 महीना पर एक ऐसा काम वो कर देता है कि हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने नेता हैं हमारे, वो सब उसी का जवाब देने में लग जाते हैं, और अपनी जो लड़ाई है इनकी
जो सत्ता होता है, सत्ता का मतलब हमारा हमेशा होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर। बाबा साहब के भारत के संविधान का अगर गहन अध्ययन करिएगा तो उसमें सत्ता का 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। और इन चारों तंत्रों में हमारे बहुजनों का SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का हिस्सेदारी अभी भी 10%, किसी में 2%, किसी में 20% है। तो इसलिए सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी का आंदोलन खड़ा न हो जाए इस देश में बहुजनों के तरफ से। इसलिए हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को वो लोग गुमराह करते रहता है कि इसी का जवाब देने में अपना एनर्जी लगाते रहे। पूछते सर, जैसा कि नियम है संवैधानिक कि सदन में कोई भी सदस्य कुछ भी बोलते हैं उसके लिए सदन के बाहर कहीं मुकदमा FIR वगैरह नहीं हो सकता, चाहे कोर्ट पर भी टिप्पणी कर दें तब भी न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज नहीं होगा। तो अमित शाह पर तो सदन के बाहर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, सदन के भीतर क्या हो सकता है? देखिए, सभापति जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, दोनों सदन में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनपार्लियामेंट्री शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भारत देश है और यहाँ बाबा साहब का ही संविधान है। समझना चाहिए इन लोग को कि यहाँ राष्ट्रपति का भी शासन नहीं है, प्रधानमंत्री का भी शासन नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी शासन नहीं है, इन मंत्रियों का शासन भी नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। कानून का उल्लंघन जो भी व्यक्ति करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, कोई जज हाई कोर्ट का हो या कोई मिनिस्टर हो केंद्र का या राज्य का, अगर असंवैधानिक काम करेंगे तो उन सब पर मुकदमा हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत पड़ती है सैंक्शन की, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष से सैंक्शन, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा निर्णय भी आ गया है कि आप केस फाइल कर सकते हैं। सैंक्शन बाद में भी किसी स्टेज में लिया जा सकता है, सदन के भीतर। हाँ बिल्कुल, सदन के भीतर के कार्रवाई पर भी अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या कोई IPC का ऑफेंस किया जाता है या किसी भी क्राइम को आप अंजाम देते हैं अंदर में, तो FIR होगा और सैंक्शन लेना होता है। लेकिन सैंक्शन अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि सैंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड एंड एनी स्टेज ऑफ द केस, बाद में भी लिया जा सकता है, केस तो लॉन्च हो ही सकता है। अच्छा, ये अलग बात है कि कोई करना नहीं तुलना चाहता। हो गई भगवान की और अम्बेडकर की, आप भगवान वाले हैं कि अम्बेडकर वाले हैं? देखिए, हम जगदेव बाबू के घर के गांव के रहने वाले हैं पुरथा, और वहाँ 1973 में इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था। देश भर के गरीब वहाँ आए थे। उस समय हम बच्चा थे, छोटा थे, 7वां 6ठा में पढ़ते थे। और वहाँ जनेऊ, रामायण, महाभारत की होलिका दहन किया गया था। और 5-7 देशों से गरीबों के नेता आए थे, डरबन से, और वो नेल्सन मंडेला कहाँ, साउथ अफ्रीका से, कहाँ से लोग आए थे। हम तो उस व्यू के हैं और हम बार बार कहते हैं कि जो ये आरक्षण विरोधी पूंजीवादी मनुवादी जो ताकतें हैं भारत की, वो 6 चीज़ बनाया है हम लोग को परेशान करने के लिए, ठगने के लिए, चीट करके हम लोगों से पैसा, आर्थिक, मानसिक शोषण करने के लिए वो 6 चीज़ बनाया है, जिसमें पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, भाग्य और भगवान, ये 6 हथियार हैं उसके। मनुवादियों का, आरक्षण विरोधी ताकतों का, पूंजीवादी ताकतों का, और सीधे तौर पर कहिए तो BJP और RSS वालों का, ये 6 हथियार है। भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक, ये सब मनगढ़ंत चीज़ है। बुद्ध ने कभी इसका खंडन कर दिया, ये सब कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने बनाया है, भोले भाले जो हमारे बहुजन समाज के जो नासमझ लोग हैं, उनको ठगने के लिए, उनका आर्थिक शोषण करने के लिए, सामाजिक शोषण करने के लिए, मानसिक शोषण करने के लिए ये सब हथियार है। अमित शाह पर, और अमित शाह ने इसी का हथियार का इस्तेमाल किया है कि स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, लालू यादव बोले हैं कि अमित शाह पगला गए हैं। एकदम बिल्कुल, ये जो गृह मंत्री के पद पर है, उसको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हम इतना बड़ा रिस्पेक्टेड पद पर हैं, देश का गृह मंत्री हैं, तो कम से कम हमको जो भी बात बोल रहे हैं अनपार्लियामेंट्री नहीं हो, अपने देश के महापुरुषों का अपमान न हो, ये बात तो उसको समझना चाहिए। इसलिए लालू यादव क्या, देश के एक एक बहुजन को खड़ा हो जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। जो हमारा 120 करोड़ जनसंख्या है भारत में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बढ़ती पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का, भारत में हम 120 करोड़ हैं, ये लोग 20-22 करोड़ है। तो ये आरक्षण विरोधी पूंजीवादी ताकतों को के खिलाफ
और इस तरह के जो अफवाह फैलाया जा रहा है, बाबा साहब के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ 120 करोड़ हमारे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को एकत्रित हो जाना चाहिए और इस बार होगा। अच्छा, आपके लिए बाबा साहब फैशन है कि पैशन है? हमारे लिए तो एकदम बिल्कुल पैशन है। हम तो उनके दीवाने हैं और उनके रास्ता पर चल करके हमने बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण लागू करवाया। बाबा साहब का एक लाइट से हमने इतना हंगामा कर दिया बिहार में कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि बिहार न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज तक आरक्षण होना चाहिए और 17 के जनवरी में हमने यहाँ लागू करा दिया। यही नीतीश कुमार को दबाव दे करके हम लोग किए। हम लोग रथ निकाले थे, वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली निकाले थे वकीलों का कि अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा यहाँ बिहार के न्यायिक सेवा में तो वोट बिगाड़ेंगे, सत्ता से उखाड़ेंगे। तो देना पड़ा। उसी तरह अभी जो हमारा प्लान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल हमने तैयार किया है। उस विधेयक की कॉपी है हमारे पास। वो पूरा देश में हम लोग भेज रहे हैं सारे सांसदों को कि इस विधेयक को पारित करा दो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा, वैकेंसी निकलेगी, पीटी होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाकर के जज जो है वहाँ बनेगा और SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए आरक्षण भी होगा उसमें। ये विधेयक है। अगर कोई सांसद चाहते हो कि ये विधेयक का कॉपी उन्हें चाहिए तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9431002499। इस पर आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको इस विधेयक का कॉपी भेज देंगे और आप पार्लियामेंट में इसको उठाइए। और हम बहुजन जनता से भी अपील करते हैं कि आप भी मांगिए कॉपी। हमारा फेसबुक पर भी है, अरुण कुमार कुशवाहा एडवोकेट पटना हाई कोर्ट फेसबुक भी खोलेंगे तो उस पर विधेयक की कॉपी है। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के पैड पर है। उस विधेयक को लेकर के पूरे देश में हंगामा खड़ा करिए ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का जज बने। जब हमारे समाज का जज होगा तो अमित शाह जैसे लोग को, बाबा साहब को अपमानित करने का या उनके खिलाफ एक शब्द बोलने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का भी पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। स्वतः संज्ञान लेकर के भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अभी भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जज चाह ले सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो क्यों नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? एकदम बिल्कुल सुओ मोटो एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ कि इस तरह का बयानबाजी, देश के महापुरुषों को अपमानित करना एक गृह मंत्री के लिए ये अनपार्लियामेंट्री बॉडी के बराबर है और एक क्राइम है, देश के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट नेशन है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद कॉग्निजेंस ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर उनको शोकआउट कर सकता है, नोटिस कर सकता है, उन पर एक्शन ले सकता है। ये सब है अधिकार, सब बाबा साहब ने संविधान में दिया है पार्लियामेंट को। चलिए, तो अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि अंबेडकर 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 जिस तरह से नाम लेते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए आपकी जगह बन जाती। तो हम कहना चाहते हैं कि जब अंबेडकर नहीं थे तब भी इस देश में भगवान थे, लेकिन किसी भी दलित को इंसान वाली ज़िंदगी नहीं मिलती थी। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी जीते थे। अंबेडकर नहीं थे तब बहुजन समाज, शूद्र समाज के लोग, अंबेडकर आए और बहुजन समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज के लोगों को इंसानों वाली ज़िंदगी दिए। तो स्वर्ग का अगर कहीं है तो इसी धरती पर है, और स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग में जाना नहीं है, इसी देश को स्वर्ग बनाना है। और इस देश में स्वर्ग कैसे बनेगा? बाबा साहब के संविधान से बनेगा। तो बाबा साहब का अपमान जिस तरह से किया गया, उसको लेके पूरे देश में बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है। वकील साहब ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। नमो